ये आदमी अचानक एक हादसे में मंगल ग्रह के एक तालाब के पास आ गिरता है। प्यासा होने के कारण वह तुरंत पानी पीता है और अपनी बोतल भरने ही वाला होता है कि उसे पानी के अंदर अजीब पौधे दिखाई देते हैं। उसका साथी एक छोटा बंदर उन पौधों को मजे से खा रहा होता है। आदमी भी एक पौधा निकालकर उसका छिलका हटाता है। अंदर का फल बिल्कुल सॉसेज जैसा होता है, स्वाद भी वैसा ही। भूख से परेशान वह उन्हें उगाने लगता है और अब इतना निश्चिंत हो जाता है कि उसी तालाब में नहाने भी लग जाता है। रात में वह उन पौधों से कुछ अजीब खाना पकाता है जो देखने में किसी काले जादू जैसी डिश लगती है। खाना जहरीला निकलता है और वह बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह किसी चीज की आवाज सुनता है। एक पत्थर के स्लैब के नीचे से उसका मरा हुआ साथी बाहर आता है। आदमी उससे बातें करने लगता है लेकिन जवाब नहीं मिलता। तभी उसका अलार्म बजता है और उसे एहसास होता है कि यह सब उस जहरीले खाने का भ्रम था। अब वह अपने ऑक्सीजन सिलेंडर और बंदर के साथ मंगल की सतह पर आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक मानव कंकाल मिलता है जिसकी कलाई पर एक रहस्यमयी ब्रेसलेट होता है। क्या मंगल पर पहले भी इंसान आ चुके थे? रात में उसकी स्पेसशिप का डिटेक्टर एक सिग्नल पकड़ता है। एक उड़न तश्तरी वह उसे मदद समझकर पीछा करता है लेकिन वो उस पर हमला कर देती है। वह चट्टान के पीछे छिप जाता है और कैमरे से सब रिकॉर्ड करता है। तभी उसके पीछे एक इंसान जैसे दिखने वाला मंगलवासी खड़ा होता है। हमले में वह घायल होने वाला होता है लेकिन आदमी उसे बचा लेता है। तभी उसकी नजर उस मंगलवासी के हाथ के ब्रेसलेट पर जाती है, वही जो कंकाल पर था। भाषा अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। कैमरे से पता चलता है कि मंगलवासी एक गुलाम है जिसे एलियन खान में काम करवाते हैं। ब्रेसलेट उन्हें कंट्रोल करने का जरिया है। एक दिन वे कई स्पेस शिपों को किसी क्षेत्र पर बमबारी करते देखते हैं। बाद में मंगलवासी आदमी से कुछ मांगता है, शायद मदद। वह मेहनती है, खाना बनाता है, सफाई करता है और आदमी को आराम देता है। उनका रिश्ता गहराता है। मंगलवासी उसे खान में ले जाता है जहाँ उसके सभी साथी मारे जा चुके होते हैं। तभी आसमान से एक लाल ग्रह आता है और फट जाता है जिससे भारी राख चारों ओर फैलती है। आदमी बेहोश हो जाता है। मंगलवासी उसे दवा देकर बचा लेता है और अब आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती। अब वे साथ मिलकर काम करते हैं। आदमी उसका ब्रेसलेट काटने की कोशिश करता है लेकिन तभी एलियन दोबारा हमला करते हैं। वे सामान समेटकर भागते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। मंगलवासी अपनी दवा खुद न लेकर आदमी को देता है और खुद की हालत बिगड़ने लगती है। आदमी को जब सच्चाई पता चलती है वह उसे बचाता है। उन्हें एक पानी का तालाब मिल जाता है लेकिन तभी मौसम बदलता है। सर्दी और बर्फबारी शुरू हो जाती है। वे बर्फ से एक गुफा बनाते हैं। आदमी दूसरा ब्रेसलेट भी काट देता है लेकिन एक ज्वालामुखी विस्फोट हिमस्खलन का कारण बनता है और दोनों दब जाते हैं। मंगलवासी फिर भी खुद को संभालकर आदमी को बाहर निकालता है। आदमी अपना उपकरण निकालकर पृथ्वी की स्पेसशिप से संपर्क करता है। आदमी जैसे ही घर लौटा उसने देखा कि उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी है और उसका सिर एक विशालकाय मगर के जबड़े में अटका हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जरा भी नहीं घबराया। वो बिल्कुल शांत था और आगे बढ़कर वो उसे मगर के जबड़े से बाहर निकालता है क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी फिर से मरने का नाटक कर रही है। असल में हर रोज जब वो काम से लौटता उसकी पत्नी अलग अलग तरीके से मर चुकी होती। कभी जूलियट बनकर मरने का, कभी युद्ध के मैदान में वीरगति पाकर, तो कभी बंधक बनने का नाटक करती। पति हर दिन इन अजीबोगरीब मौतों को देखकर हैरान और परेशान था। हर सुबह वो उसके बनाए हुए नकली प्रॉप्स और मॉडल्स को नीचे फेंक देता था। ये हरकतें पड़ोसियों की नजर में भी आने लगी। एक दिन पड़ोसी सब्र न रख सके और कूड़े की जांच करने आ गए। वो जो देखा उससे दंग रह गए। पति ने अपनी पत्नी से कहा, अब ये बेवकूफी बंद करो, मगर पत्नी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन जब वो काम से लौटा पत्नी वैम्पायर बनकर एक ताबूत में पड़ी हुई थी। पति ने सोचा इस बार वो उसका साथ निभाएगा। वो पास जाकर जोर जोर से रोने लगता है पर अब वो जैसे ही क्रॉस को पत्नी से अलग करता है पत्नी अचानक उठकर उसे जोरों से काट लेती है। पति को अब ये सब झेलना मुश्किल लगने लगा। उसके सहकर्मियों ने कहा, शायद तुम्हारी पत्नी अकेली होती है, उससे बात करो, समय दो। उसे लगा बात में दम है। शायद उसका साथ न देने की वजह से ही पत्नी ये सब कर रही है। अगली शाम जब वो घर लौटा पत्नी तीरों से छलनी होकर पड़ी हुई थी। पति मुस्कुराया और नाटक में शामिल हो गया। इससे पत्नी बहुत खुश हुई। अब खेल और बड़ा होने लगा। वो कभी खुद को एलियन से बचवाने को कहती, कभी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स भी देती। एक महीने बाद पति पूरी तरह थक चुका था। अब उसे घर जाने से डर लगने लगा। सहकर्मी ने सुझाव दिया, चलो डिनर करते हैं। वो अपनी बीवी को भी लाया और दोनों पत्नियों को मिलवाया। पत्नी को एक दोस्त मिला। अगले दिन पति ने छुट्टी ली और पत्नी को बाहर घुमाने ले गया। उसे लगा अब शायद ये ड्रामा खत्म होगा, लेकिन जब वो घर लौटा उसके सामने मिस्र की रानी खड़ी थी। अनुशासन समिति के सचिव की नजर जब आलीशान बंगले के स्विमिंग पूल पर पड़ी वो संकोच में पड़ गए। बस एक नजर ही काफी थी उन्हें यह समझने के लिए कि इस पानी के नीचे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सचिव गंभीर लहजे में कहते हैं, स्विमिंग पूल का पानी निकालो। यह सुनते ही वहाँ मौजूद कर्मचारी तुरंत हरकत में आ गए। थोड़ी ही देर में पूरा स्विमिंग पूल खाली हो गया। पर जब पानी सूखा तो सबके सामने बस चमकती हुई टाइलें थी। कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन सचिव वहाँ नहीं रुके। वो खुद पूल के अंदर गए और टाइल्स की जाँच शुरू की। जैसे ही उन्होंने पूल के बीच वाली एक टाइल पर जरा सा दबाव डाला उन्होंने महसूस किया कि टाइल ढीली है और उसके किनारे पर हल्की सी दरार है। सचिव कहते हैं, यह जगह फिर से बनवाई गई है, पूरी फर्श उखाड़ो। अब कोई देर नहीं की गई। औजार लाए गए और खुदाई शुरू हुई। जैसे ही पहली कुछ टाइलें हटी उसके नीचे एक काली वाटरप्रूफ शीट नजर आई और जब वह शीट हटाई गई तो सबके होश उड़ गए। पूरे फर्श के नीचे सोने की ईंटें करीने से रखी थी। जब गिनती हुई तो उनकी संख्या 5000 से भी अधिक निकली। सचिव ने तत्काल आदेश दिया कि संबंधित विभाग प्रमुख को बुलाया जाए। अब वह विभाग प्रमुख जो वर्षों से
सत्ता का आनंद ले रहा था, हंसते हुए सचिव से मिला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। विभाग प्रमुख हंसते हुए कहता है, अरे सचिव जी, मैच खेलने आए हैं क्या? सचिव कहता है, नहीं, आपको साथ चलना होगा। संगठन के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। विभाग प्रमुख जानता था कि अब मामला गंभीर है, लेकिन फिर भी वह अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया। रास्ते में चलते हुए उसने बड़ी चालाकी से अपनी सोने की घड़ी उतारी और जेब से सोने का लाइटर निकालकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन यह हरकत जांच टीम की निगाहों से छिप न सकी। कर्मचारी कहता है, ये सोने का लाइटर आपका ही है ना? मैंने आपको फेंकते देखा था। अगर नहीं चाहिए तो हम पैक कर लेते हैं। विभाग प्रमुख का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने कहा, कम से कम मुझे घर फोन करने दीजिए। असल में वह अपने राजनीतिक गॉडफादर को सूचना देना चाहता था, लेकिन जांच दल पहले से तैयार था। कर्मचारी सख्ती से कहता है, आपके लिए कपड़े भी तैयार हैं, चलिए। जल्द ही उसे एक पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। सोने की ईंटों के बारे में सवाल किया गया, लेकिन वह हर बात से मुकर गया। जांचकर्ता समझ गए कि वह सब कुछ जानकर भी इनकार कर रहा है। मामला वहीं अटक गया। इसी दौरान जब विभाग प्रमुख के घर की तलाशी ली जा रही थी, तो एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव मिली। सबको उम्मीद थी कि उसमें भ्रष्टाचार के दस्तावेज मिलेंगे, लेकिन उसमें केवल मक्का की खरीद की रसीदें थीं। सब हैरान थे, एक ऊंचे पद पर बैठा अफसर मक्का क्यों खरीद रहा था। तभी सचिव ने गौर किया कि मक्के की कुल मात्रा और सोने की ईंटों का कुल वजन एक बराबर था। असल में विभाग प्रमुख ने मक्के की रसीदों से सोने को छुपाने की कोशिश की थी। अब उसके खिलाफ पूरा सबूत मिल चुका था। विभाग प्रमुख को अदालत में पेश किया गया और कानून ने उसे कड़ी सजा सुनाई।